तो प्रीसियस सॉइल चैप्टर नेम क्या है बेटा? एक बार हम उसको समझ लेते हैं, उसके बाद कल का जो हमारा डे रहेगा वो आपका रहेगा, और आज हम इस चैप्टर को पूरा रिवीजन कर लेते हैं। आर यू रेडी? यस सर। लाइए बुक दीजिए बेटा। प्रीसियस सॉइल, तो देखिए बेटा प्रीसियस सॉइल, प्रीसियस मीन्स क्या होता है, इसकी हिंदी हमने लिखवाई है। प्रीसियस सॉइल की हमने हिंदी लिखवाई है। यस सर। क्या कहते हैं? बोलिए। हाँ? विभिन्न मृदाएं, विभिन्न मृदाएं, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो देख लीजिए सबसे पहला जो चैप्टर है, सबसे पहला इस चैप्टर में जो टॉपिक है बेटा वो है सॉइल। क्या है बेटा? सॉइल। SOIL। सॉइल माने होता है बेटा मिट्टी। सॉइल माने क्या होता है? मिट्टी। तो मिट्टी की हम बात करते हैं, तो मिट्टी की अगर थ्योरी की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? द टॉप मोस्ट लेयर, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सॉइल। कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, हमारे पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिस पर हमारे पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं, हमारे बिल्डिंग्स निर्माण होता है, या हम सीधी भाषा में कह सकते हैं हमारे पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है उसको हम सॉइल कहते हैं, जिसमें हम खेती उगाते हैं, जिसमें हम खेती उगाते हैं, जिसमें हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, जिस पर हम खेलते हैं, उसको हम सॉइल कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलिए, तो हम सॉइल हमें समझ में आ चुका है। तो अब ये सॉइल जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक घटक है, क्योंकि सॉइल नहीं होगी, मृदा नहीं होगी तो फिर कुछ उगेगा क्या? नहीं सर। उगेगा क्या? ठीक है ना। तो हरी भरी जो चीजें हैं वो सॉइल पर है, तो अगर सॉइल नहीं होगी तो हमारा भोजन नहीं होगा, और भोजन नहीं होगा तो बेटा हम भी जीवित नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सॉइल इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ। हमारे मनुष्य के जीवन में सॉइल हमारी बहुत महत्वपूर्ण घटक बन चुकी है। बन चुकी नहीं है बेटा, बन चुकी नहीं है, बनी हुई है, वो हमेशा से ही है। ठीक है, चलिए, तो हाउ इज सॉइल फॉर्म? अब हम देखेंगे कि हमारी सॉइल जो है वो कितने फॉर्म में, किस फॉर्म में पाई जाती है। दूसरा टॉपिक जो हमारा है हाउ इज सॉइल फॉर्म। हाउ इज सॉइल फॉर्म। ठीक है बेटा। तो ये हाउ माने कैसे, इज माने है, सॉइल माने मृदा, और फॉर्म माने टूटना या बनना। ठीक है ना। तो किस प्रकार से हमारे मिट्टी का निर्माण होता है, इस चीज को हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले होता क्या है हमारा, ये हमारा स्टोन है। क्या है? पहाड़। क्या है बेटा? पहाड़। ठीक है। गैदरिंग रीजन। तो देखिए बेटा, हमारा एक स्टोन है, हमारा ये हम पहाड़ कह सकते हैं। ठीक है। उस पर ये पहाड़ जो बना हुआ है वो हमारे ठोस ठोस पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। यस सर। ठीक है।
तो अब होता क्या है कि हमारी बारिश हुई और हमारी पृथ्वी के अंदर तमाम प्रकार के भूकंप या भूचाल आते ही रहते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न प्लेटें हैं। हमारी पृथ्वी में क्या है? विभिन्न प्लेटें हैं, अलग अलग प्रकार की प्लेटें हम कह सकते हैं। अगर हमारी ये पृथ्वी है बेटा, तो इस पे ये पार्ट अलग बटा हुआ है, 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 ये पार्ट अलग बटा। तो ये जो दिख रहा है ना, तो ये प्लेट अलग हो गई, ये प्लेट अलग हो गई, ये प्लेट अलग हो गई, ये प्लेट अलग हो गई। तो इन्हीं प्लेटों पे हमारे देश बसे हुए हैं। अलग अलग प्रकार की प्लेटें हैं और उन अलग अलग प्रकार की प्लेटों पे हमारे देश बसे हुए हैं। तो देखो, तो इन प्लेटों में क्या होता है कि जब अब ये पृथ्वी तो चल रही है, तो चलेगी तो कभी कभार क्या होता है, इसमें हलचल मचती है। इन प्लेटों में क्या होती है? हलचल मचती है। और ये प्लेट से टकराएगी तो क्या होगा? तो पहाड़ों का निर्माण या फिर झीलों का निर्माण इसी प्रकार से हो जाता है। अब प्लेट से प्लेट टकराई, इस प्रकार से प्लेट है और ये हलचल मची, तो ये टकराएगी तो क्या होगा? जब ये टकराएगी तो क्या होगा? ऊपर निकल जाएगी। नहीं समझ आया? आ गया? सर हमको नहीं आया। नहीं आया तो देख लो बेटा, देखो ऐसे आई, टकराई इस पे, तो या तो ऊपर निकलेगी या नीचे जाएगी। तो ये ऊपर निकल गया तो क्या हो गया? पहाड़ बन गया, पहाड़ बन गया ना। और जो जहां से आई होगी वहां पे गड्ढा बन जाएगा, क्योंकि हमारा मटेरियल जो है हमारी अर्थ पर वो तो उतना ही है। तो अब यहाँ से आ रही ये ऐसे जुड़ी हुई और एकदम से जुड़ी। तो अब देखो, ये देखो यहाँ पे गड्ढा हो गया, ये ऐसा था, और उसके बाद ये देखो, ये अब यहाँ पे क्या हो गया? गड्ढा, और यहाँ पे ऊंचा हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो ये हाँ, तो ये हो गया गड्ढा, ये ऊंचा हो गया। तो जहाँ नीचा हो जाएगा वहाँ पे गड्ढा बन जाएगा, जिसको हम झील कह सकते हैं, और कहीं पर पहाड़ बन जाते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये पहाड़ का निर्माण हुआ है। अब ये पहाड़ से कैसे मिट्टी बनती है वो हम समझें। ठीक है, अब हमारी बारिश होती है इसी के ऊपर, तो आप जानते हो बारिश देखना कभी भी एक बिंदु पर गिरती रहे। आप गांव में छप्पर देखे हैं? लीप देते हैं, बूंद गिरता रहता है, गिरने पर वो गड्ढा बन जाता है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पानी अगर पत्थर पे भी गिरता रहता है तो पत्थर को भी एक दिन काट देता है, धीरे धीरे काटता रहता है। तो उसी प्रकार की अब जो यहाँ भूचाल आ रहा था वो बेटा भूचाल यहाँ पर भी नहीं आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। जब यहाँ पर वो भूचाल आएगा, ज्वालामुखी फटेगा या कुछ भी घटना होगी, तो क्या ये नहीं टूटेगा? और टूटेगा बेटा, तो तुम जानते हो कोई भी चीज टूटती है तो ऊपर से किधर आती है? नीचे की तरफ। तो यहाँ से बेटा ये बहते हुए ये जो बड़ा पत्थर था ये टूटा इसमें से, तो कैसा बन गया? छोटे छोटे टुकड़ों में आपस में टकराएगा, तो छोटे छोटे में टूट जाएगा, तो फिर उसको रपकते हुए और छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाएगा। समझ में आ रहा? समझ में आ गया? हाँ, तो छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाएगा। कुछ समय बाद क्या हुआ? आंधी आई, तूफान आया, बारिश हुई, पानी आई, ये सब ऐसे करके फिर क्या होता है? इसको बहा ले जाता है, नीचे चला जाता है, और ये कण जो होते हैं वो और छोटे छोटे बन जाते हैं। ये कण यहाँ पे बन गई। अब क्या होता है बेटा? अब हमारे जंगलों से तूफान जब आएगा तो पत्तों को बटोरते हुए लेके आएगा। पत्तों को बटोरे लाएगा, और धूल मिट्टी के कण आएंगे, बहुत सी चीजें आएंगी, वो क्या इसमें उलझेंगी नहीं? जब उलझ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खादी का काम करेंगे वो। और जब वो चीज इसमें उलझेगी तो यहाँ खादी का काम करेंगे, धीरे धीरे इनको गला देंगे और छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे। और यहाँ पर अब सीड्स, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, जो मैं क्लास 4th में आप पढ़ोगे, 3rd में नहीं है, तो वहां से डिस्पर्जल और जब सीड्स हो जाता है तो आंधी तूफान आते हैं, तो वहां से पक्षी आया, पक्षी ने वो चीज खा के, कोई भी बीज खा के, बेर खाया या कोई भी चीज खा के कहाँ डाल दिया? आगे यहाँ पर फिर क्या जमाएगा? पेड़ जमाएगा। फिर पेड़ का वो पत्ते फिर उसी पे गिरेंगे, फिर उसको खादी लग जाएगी, तो ये मिट्टी धीरे धीरे बहुत अच्छी बन गई हमारी सॉइल। आया समझ में बेटा? तो ये क्या हो गया बेटा? सॉइल हमारी बन गई। तो सुन लीजिए इंग्लिश में,
Soil is the form due to breaking up of rock. The earth on which we live is made of rocks due to effect of heat, sun, rain, and air. These rocks break down smaller pieces from form soil. The deep roots of victory to break hug rocks. इस प्रकार से मैंने तुम्हें बताया, वही प्रोसेस पूरा है और इस प्रकार से हमारा सॉइल का निर्माण होगा। आ गया समझ में? यस सर। प्रोसेस भूलोगे तो नहीं? नहीं सर। कोई भी पूछे बेटा बता देंगे आप? यस सर। चलो हटा दें बेटा। यस सर। चलो इरेजन माने होता है बेटा टूटना, ठीक है? क्या होता है? टूटना। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका व्हाट डज सॉइल कंटेन। और देखिए बेटा जो पीसेस बनते हैं ना छोटे छोटे, कोई भी चीज है बड़े बड़े रूप से छोटे छोटे रूप में जो टूट जाती है उसको हम बेदरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बेदरिंग। मौसम के अनुसार जो चीजें टूटती हैं ना उनके इफेक्ट से उसको हम बेदरिंग कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ सॉइल। क्या है बेटा? टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल। टाइप मींस प्रकार। ऑफ माने के सॉइल मींस मृदा। मिट्टी या मृदा या फिर मट्टू, गांव की भाषा में हम मट्टू कहते हैं। तो उसके प्रकार के बारे में हम स्टडी करेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल? 3 नंबर 1 सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, क्ले सॉइल, क्ले सॉइल, लन सॉइल, लॉमी सॉइल, लॉन सॉइल, लॉन सॉइल। स्पेलिंग हमें नहीं पता बेटा, आप बताइए। भाई यस सर। लॉइन भी लिख सकते हैं और लॉइन भी लिख सकते हैं, ठीक है? चलो लॉइन लिख लो, ठीक है बेटा? चलिए इधर देखिए, तो आप सभी जानते हो। अब सैंडी सॉइल की हम बात करते हैं। किसकी बेटा? सैंडी सॉइल की बात करते हैं। तो व्हाट इज सैंडी सॉइल? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? बलुई मिट्टी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा इसको? इसको क्या बोलेंगे? क्ले सॉइल। चिकनी मिट्टी। और लॉइन सॉइल को हम चिकनी मिट्टी। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो तुम कह सकते हो सैंडी सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन द डिजर्ट एंड ऑन द सीशोर। क्या कह सकते हैं? सीशोर। सैंडी सॉइल हम कह सकते हैं बलुई मिट्टी। और हम तुमने देखा होगा बेटा बलुई मिट्टी कहाँ प्राप्त होती है? राजस्थान में। हाँ। हम जब बोरिंग करते हैं तब निकलती है। क्या? जब बोरिंग करते हैं। हाँ। समुद्र के किनारे भी हमें प्राप्त होती है ना? कहाँ पे? समुद्र के किनारे। हाँ। तो हम कह सकते हैं सीशोर में समुद्र का किनारा। समुद्र का किनारा। समुद्र के किनारे ये मिट्टी बहुत मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। बाकी आप नदियों से भी होती है। हाँ नदियों से भी प्राप्त होती है, ठीक है? नदियों से भी प्राप्त होती है बलुई मिट्टी, ठीक है? बलुई मिट्टी से हम बर्तन भी बना सकते हैं। हाँ, क्ले सॉइल। अब सुनिए, इतना हो गया बेटा? हो गया बेटा? इसमें हम कह सकते हैं बलुई मिट्टी, इसमें बालू के पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स मींस कण। बालू के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको बलुई मिट्टी कहते हैं।
समझ में आ गया? अब बेटा देखो, अब देखो बेटा, सैंडी सॉइल डज नॉट होल्ड वाटर, डज नॉट होल्ड वाटर, डज नॉट होल्ड वाटर, होल्ड मच वाटर। ये देखो पानी को क्या करती है, अवशोषित नहीं करती। सर ये सूख लेती है, इसमें मैं पैर चला दूं तो ये बाहर निकाल देती है। यही चीज कहना चाह रहे थे हम। पानी ये अंदर तो चला जाता, होल्ड मतलब जो वहीं पे इकट्ठा नहीं रखेगी। आप थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश करो, मिट्टी को तुम ऐसे निकालो, पानी नीचे निकल जाएगा और मिट्टी ऊपर आ जाएगी। समझ रहे हो ना? तो ये डू नॉट होल्ड मच वाटर, पानी को इकट्ठा नहीं करती, पानी को अपने आप में समाहित नहीं रखती है। नेक्स्ट है बेटा क्ले सॉइल। क्या है? इसको क्या कहेंगे? चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी तुम सभी जानते हो, क्ले सॉइल इज स्टिकी एंड इज मोस्टली यूज्ड फॉर मेकिंग पोट्स एंड टॉयज। मोस्टली इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? बर्तन और बेटा खिलौने बनाने हाँ, घर को भी बनाने में प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया बेटा? हाँ, अब देखो, देयर इज नो स्पेस फॉर एयर बिटवीन द पार्टिकल्स, दिस सॉइल कैन होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर। ये क्या कह रहा है? ये वाटर को सूख लेती है। ये क्या कह रहा है? हाँ, पानी को अपने आप में समाहित कर लेती है, पानी को अपने आप में समाहित कर लेती है, और बेटा हवा को भी अपने आप में समाहित कर लेती है। और बेटा इसमें there is no space for air between particles, this soil can hold a lot of water। रुको, ये बहुत कम पानी अपने अंदर जाने देती है, ये बहुत कम पानी अपने अंदर जाने देती है। हाँ, वो थोड़ा सा मिस हो गया बेटा। ये बहुत कम पानी अपने अंदर जाने देती है और हवा भी अपने अंदर सेव नहीं रखती। हवा और पानी को अपने अंदर बहुत कम जाने देती है, बहुत कम जाने देती। क्यों? क्योंकि घरों के ऊपर हम लेप लगा देते हैं मिट्टी का, और पानी बारिश होती है, अगर वो अंदर चला जाएगा तो फिर तो वो मिट्टी बेकार है ना? कहने का तात्पर्य क्या है? चिकनी मिट्टी वो होती है जो अपने अंदर पानी नहीं जाने देती है, ऊपर ही ऊपर। समझ में आ गया? इसीलिए हम चिकनी मिट्टी से घर बनाते हैं, इसीलिए बर्तन बनाते हैं, इसीलिए बेटा हम खिलौनों का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट है बेटा लॉयम सॉइल। लॉयम सॉइल को हम क्या बोलते हैं? बलुई मिट्टी। हाँ, लॉयम इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, इट कैन होल्ड एयर एंड वाटर। ये होल्ड करती है, क्या करती है? पानी और हवा को अपने अंदर ले लेती है। क्या कर लेती है? हाँ, ले लेती है। और हमारी जो क्ले सॉइल थी वो बहुत कम मात्रा में लेती है, लेकिन ये लॉयम सॉइल है वो इसको पानी और हवा को ले लेती है। इट हैज ए लॉट ऑफ हमस, इट हैज ए लॉट ऑफ हमस। हमस माने कीड़े मकोड़े, है ना? समझ में आ रहा है ना? और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ये रखती है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। लॉयमी सॉइल इज द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। पौधों के बढ़ने के लिए, फसल को करने के लिए लॉयमी सॉइल इज द वेरी बेस्ट सॉइल। लॉयमी सॉइल इज द वेरी बेस्ट। खेती को करने के लिए जो बेस्ट सॉइल है वो क्या, किस सॉइल को बताया गया है? लॉयमी सॉइल को। ठीक है बेटा, समझ में आ गया बेटा? बिकॉज इट कंटेन एयर, वाटर एंड हमस। हमस मेक्स द सॉइल फर्टिलिटी।
समझ में आ रहा है कुछ? इसमें उर्वरकता ज्यादा होती है। क्या होती है? उर्वरकता। मतलब खाद्य तत्व ज्यादा होते हैं जिससे हमारे फसल अच्छी होती है। नेक्स्ट है बेटा लेयर ऑफ सॉइल। चौथा टॉपिक है बेटा लेयर ऑफ सॉइल। तुम सभी जानते हो बेटा लेयर ऑफ सॉइल, LAYER, लेयर ऑफ सॉइल कितनी होती हैं? 3। देख लो बेटा, टॉप लेयर, मिडिल लेयर, टॉप लेयर, मिडिल लेयर, लोअर लेयर। जी बताइए व्हाट इज टॉप लेयर? टॉप लेयर में क्या क्या होता है? अपनी भाषा में बताइए, समझ के अपनी भाषा में बताओ। टॉप लेयर में बेटा क्या होता है? सर टॉप लेयर में हम खेती करते हैं। अच्छा ठीक है, लोग खेती करते हैं। नेक्स्ट क्या क्या होता है सर? बोलो बोलो, बोलिए। सर ऊपरी परत में सर पौधे भी होते हैं। हाँ, इसी परत में हमारी खेती होती है, इसी में पौधे होते हैं और इसी में प्लांट। हाँ, इसी में और क्या होता है? इसी में हम बिल्डिंग भी बनाते हैं। ठीक है ना? इसी में हम खेलते भी हैं। तो टॉप लेयर ये कहलाती है, मतलब हमारी जो ऊपरी परत जो हमें दिख रही होती है, घास है ना, घास जिस पे होती है वो हमारी क्या कहलाती है? टॉप लेयर। समझ में आ गया? नेक्स्ट लेयर है बेटा क्या? मिडिल लेयर। क्या है बेटा? मिडिल लेयर। तो तुम जानते हो सभी प्लांट्स की रूट बड़े बड़े ये जो पौधे बन जाते हैं उनकी जड़ कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी बेटा? यस सर। जाएगी, नीचे जाएगी। तो यहाँ से जाके और नीचे जाएगी ना? यस सर। ये टॉप लेयर को क्रॉस करके कहाँ चली जाती है? मिडिल लेयर में। तो मिडिल लेयर तक जाने वाली लेयर क्या कहलाती है? सॉरी, पौधे की लास्ट, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनकी लास्ट जो लेयर, लास्ट में जो जड़ जहां तक जाती है वो क्या कहलाती है? मिडिल लेयर। ठीक है, तो वो टॉप लेयर से कहां तक जाती है? मिडिल लेयर। आ गया समझ में? यस सर। नहीं आया समझ में अभी? मतलब कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि जो सबसे ऊपरी परत दिख रही है ना आपको, ये तो टॉप लेयर है जिसपे हरी हरी घास दिखती है हमें, और उससे नीचे जाओगे आप तो जड़ नीचे जाएगी। अब मान लो ये हमारा किसका पौधा है? मान लो सर ये गुलाब का पौधा है, तो इसकी जड़ नीचे जाएगी ना बेटा। तो टॉप लेयर से क्रॉस करके किसमें जा रही है? मिडिल लेयर में। ठीक है बेटा, तो वो हमारी कहलाती है मिडिल लेयर। तो जो जुताई तक होता है वो होता है टॉप लेयर, और उससे नीचे जाते हैं हम तो किसमें पहुंच जाते हैं? मिडिल लेयर। अब नेक्स्ट सॉइल, नेक्स्ट आई जो लेयर वो क्या कहलाती है? लोअर लेयर, जिसमें हमारा हाँ कंकड़ पत्थर हल्के हल्के पाए जाने लगते हैं। कंकड़ पत्थर हल्के हल्के पाए जाते हैं। तो क्या जैसे सर इसमें उसकी जड़ पहुंचती है जैसे नीम की। नहीं नहीं नहीं, यहाँ जड़ नहीं पहुंचती। यहाँ किसी की जड़ नहीं पहुंचेगी बेटा, यहाँ पर किसी की भी जड़ नहीं पहुंचती है। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ, इससे नीचे बेड रॉक होता है यहाँ पे, जहाँ पर ठोस चट्टान होता है तरीके, यहीं तक रहती है। मिडिल लेयर है, वहां तक आराम से जड़ें जाती हैं और वहां तक सही से रहती हैं। समझ में आ गया बेटा? यस सर। कहाँ दिमाग है तुम्हारा? यूज ऑफ सॉइल बोलो, बताओ बेटा। यूज ऑफ सॉइल, यूज ऑफ सॉइल बताइए। मिट्टी का प्रयोग हम क्या करते हैं? आप जल्दी से हिंदी में बता सकते हो। खेती करने में, और पेड़ पौधे लगाने में, और फसल उगाने में, और हैं? बोलिए बोलिए बेटा। घर बनाने में, खेल खिलौने बनाने में, इस पे हम खेलते हैं। चलो बिल्डिंग बनाने में, स्कूल, अब वो तो घर भी हो गया, स्कूल वो सब एक ही में आ गया बेटा। ठीक है ना? तो इन सभी चीजों में हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि हम दवाइयों में भी मिट्टी का प्रयोग करते हैं, मिनरल्स फाइंड करने। ठीक है बेटा? यस सर।
खाद को बनाने में भी हम इसका मिट्टी का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? यस सर। हाँ चलिए, और बेटा एक और मेन चीज तो रह ही गई। मेन चीज ये है कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के घर बनते हैं किससे? मिट्टी से। मिट्टी का प्रयोग छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अपने घरों को बनाने में, केंचुओं का घर बनाने में प्रयोग। समझ में आ गया बेटा? तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। हो गया। इस चैप्टर एनी प्रॉब्लम? नो सर। कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो बेटा अभी पूछ लीजिए। नहीं। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो थैंक यू क्लास।